हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में, जिसे हम CI2 के नाम से भी जानते हैं। CNC प्रोग्रामिंग सीरीज़ का ये मेरा 9वां वीडियो है, 9 नंबर का वीडियो है। और ये वीडियो लाने का मेरा मेन मकसद ये है कि CNC प्रोग्रामिंग की ये जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, जो सीरीज 1 बाय 1 हम चला रहे हैं, इसमें छोटी छोटी पॉइंट को पहले ही कवर कर देना, ताकि अब जब भी मैं इसके बारे में आपको बताऊं, जब भी इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग बनाऊं, तो वो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तब जा कर के आपको CNC प्रोग्रामिंग का जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीख पाएंगे। उसमें किसी भी प्रकार के आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आज का वीडियो इसी वजह से लाया हूँ आप लोगों के बीच। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें कोई टेपर टर्निंग करनी है तो उसके लिए जो एंगल निकाला जाता है, या फिर टेपर लेंथ जो निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, उसके लिए कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोग्राम में जो एंगल हम देते हैं, वो एंगल देने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, उसको हम कैसे देते हैं। आज की वीडियो में ये सारी जो डाउट्स हैं इसको क्लियर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट बस इतना है कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो वो इंस्टेंट आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग उसको देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। और सबसे पहले हम जानते हैं, जैसा कि 2 टाइप का हमारा टेपर दिया होता है, जहाँ पे एक एंगल दिया होता है या फिर हमें टेपर लेंथ दिया होता है, वहाँ पे हम कैसे एंगल को फाइंड करते हैं। साथ ही साथ कई जगह पे हमें ड्राइंग में रेशियो के रूप में दिया होता है, वहाँ पे हम टेपर लेंथ कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कि जो टेपर एंगल है वो निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो टेपर एंगल जो निकालने का फॉर्मूला है, टेपर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो tan थीटा इक्वल टू जिस डायमीटर से आपका टेपर शुरू हो रहा है उसे हम स्मॉल d लेंगे, मान रहे हैं, और जिस डायमीटर पर आपका टेपर जा कर के ख़त्म हो रहा है वो डायमीटर हमारा कैपिटल D है। और टेपर लेंथ मान लिया हमने L है, ठीक है, टेपर लेंथ L है। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो बनता है कैपिटल D माइनस स्मॉल d, यानी मेजर डायमीटर बड़ा डायमीटर स्मॉल डायमीटर बाई 2 इंटू टेपर लेंथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंगल निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ा डायमीटर होना चाहिए और छोटा डायमीटर होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ये टेपर लेंथ होना चाहिए। बट आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे ना तो हमारे पास टेपर लेंथ है और ना ही हमारे पास कोई एंगल दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं हमें या तो एंगल चाहिए या फिर हमारे पास टेपर लेंथ होना चाहिए। इन दोनों में से कोई अगर होता तो हम क्या होता है, बड़े ईजिली हम क्या करते, हमें अगर लेंथ निकालना होता तो हम एंगल निकाल लेते, अगर हमें एंगल निकालना होता तो हम लेंथ निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ जब रेशियो दिया हुआ है तो ये रेशियो के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ यानी टेपर लेंथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो टेपर लेंथ को निकालते हैं। तो टेपर लेंथ जो हम निकाल रहे हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि मान लीजिए बड़ा डायमीटर आपका कितना है, 50 mm का है, ठीक है, और छोटा वाला डायमीटर 30 mm का है। इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, यानी 50 mm में से 30 mm को आप घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, 10 mm। तो ये जो हाइट होगा, यानी टेपर हाइट जो होगा, ये वाली हाइट वो 10 mm की होगी। ये वाली टेपर हाइट कितनी होगी आपकी, 10 mm की होगी।
अब अगर टेपर हाइट 10 mm की है तो ये 10 mm आपको मिल गया। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है क्या, ये टेपर हाइट बटे ये टेपर लेंथ, यानी L इक्वल टू जो रेशियो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे 2/1। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, टेपर लेंथ निकल के आ जाएगा। तो टेपर लेंथ कितना निकल के आ जाएगा, 10/2 यानी कि 5 mm का हमारा टेपर लेंथ निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, टेपर लेंथ भी निकल गया और क्या निकल गया, कैपिटल डी निकल गई और स्मॉल डी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे कैपिटल डी क्या है, 50 mm है और स्मॉल डी कितना है आपका 30 mm है। इस तरीके से अब हम क्या कर पाएंगे, अपने जो टेपर एंगल को है निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट अप करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टेपर लेंथ। टेपर लेंथ हमारा कितना निकला था, 5 mm। इस तरीके से अगर जब हम इसको देखते हैं तो ये 20 हो गया और ये हो गया 10, 20 और 10, ये कितना निकल के आया आपका, 2 निकल के आया। ठीक है, 2 mm ये mm में है, ये mm में निकल के आया। अब हमें क्या है, mm को हमें क्या है डिग्री में कैलकुलेट करना है। तो डिग्री में कैलकुलेट करने के लिए ये थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 2 mm को जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाए, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, डिग्री में निकल के आ जाएगी। ये चीज़ें आप निकाल लीजिएगा और इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, बड़े इजीली कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। अब बात आ जाती है, मान लीजिए यहाँ पे सपोज कोई भी वैल्यू a आपका a डिग्री निकल के आया। ठीक है, a डिग्री निकल के आने के बाद मान लीजिए आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, आप यहाँ से टर्निंग करते हुए गए और यहाँ से इस पॉइंट से आपको टेपर स्टार्ट करके इस पॉइंट पर जाना है, यानी कि 30 डिग्री के 30 mm के डायमीटर से आपको टेपर शुरू करना है और 50 mm के डायमीटर पर जाना है। तो उसमें आपको जो एंगल पड़ेगा, यानी प्रोग्राम में जो एंगल पड़ेगा वो कैसे पड़ेगा, इसके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए टूल जो होता है हमारा, वो टूल कैसे रीड करता है, ये टूल है। ठीक है, अब 90 यहाँ पे हम जो डालेंगे, यहाँ पे जो टेपर एंगल हम डालेंगे वो डालेंगे टेपर एंगल इक्वल टू 90 प्लस आपका जो ये एंगल निकल के आ जाएगा उसको हम डालेंगे। यानी मान के चलिए अगर ये आपका निकल के आ रहा है 60 डिग्री निकल के आ रहा है या कुछ भी निकल के आ रहा है, तो आप इसमें 90 प्लस 60 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल देंगे, अब जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे जो एंगल देंगे आप 150 देंगे या फिर उसमें आप 150 आपको देना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहता है कि ये जो टेपर देने का, यानी कि जो एंगल देने का जो प्लस माइनस का होता है, कब हम प्लस करते हैं और कब हम सेम वही जो एंगल दिया होता है जो फाइंड होता है उसी को हम कब हम डाल देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात ये होती है कि चलिए जो हमारा टूल होता है इसको, जो हमारा मूवमेंट का तरीका जो होता है इसके बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसा कि हम मान लीजिए ये आपका टूल होल्डर है, टूल होल्डर है, ये हमारा टूल होल्डर है, इसमें इंसर्ट लगी हुई है। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा एक्स और जेड एक्सिस, 2 एक्सिस होते हैं। तो टूल हमारा या तो ऐसे मूवमेंट करेगा या तो ऐसे मूवमेंट करेगा। ठीक है, 2 ही टाइप से मूवमेंट करता है, यानी कि एक प्लेन के रिस्पेक्ट में टूल हमारा क्या होता है, दूसरे प्लेन से, एक प्लेन से दूसरे प्लेन के रिस्पेक्ट में हमेशा हॉरिजॉन्टली क्या है, मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट करने से, यानी कि अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा, उसी रेशियो में क्या होता है, दोनों हमारा क्या होता है, एक्सिस मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर हम ये कोई हम अगर लाइन खींचते हैं और यहाँ पे हम एक पॉइंट दे देते हैं, इस पॉइंट से शुरू कर रहा है, इस पॉइंट से शुरू कर रहा है, यहाँ तक हमें टेपर बनाना है। तो यहाँ पे टेपर बनाना है, अगर हम मान लीजिए
ये वाला, ये हमारा जो एंगल हो गया ये कितना हो गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। और ये वाला एंगल को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी ये मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल आया, तो 30 डिग्री का एंगल के ऐड कर देंगे तो तब जा करके क्या हो जाएगा, टूल हमारा ऐसे चलते हुए, यानी कि यहाँ से टेपर कटते हुए ऐसे जाएगा और यहाँ इस पॉइंट तक जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे हम 90 का प्लस एंगल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें, मान लीजिए इस टाइप का कोई कंपोनेंट है और आपने यहाँ से शुरू किया, आपने यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री का आपका था, ये 30 डिग्री आया, 30 डिग्री को आपने 90 यहाँ से शुरू किया टेपर, आप यहाँ तक गए, तो आप 90 प्लस 30 डिग्री आपने ले लिया, तो आपका कितना आ गया, 120 डिग्री का आपका टेपर। यहाँ से 120 एंगल आप डालेंगे प्रोग्राम में, तो यहाँ से शुरू करके टेपर यहाँ तक बनाता हुआ चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, यानी अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो ए से बी गया तो एंगल हमारा कितना था, 120 का। अगर बी से सी हमें लेके आना है तो हमें जो प्रोग्राम में एंगल पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, तो बी से अगर सी पर एंगल आना है तो ये भी क्या है, 30 डिग्री है, तो वहाँ पे जो डिग्री पड़ेगा वो 30 डिग्री पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से टूल हमारा टेपर काटते हुए इस पोजीशन पे आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिला होगा। इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट मैं लेकर के आता रहूँगा आप लोगों के बीच, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा CNC BMC प्रोग्रामिंग या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें तकरीबन 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप वहां पर बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं और इससे रिलेटेड क्विज़ भी मैं वहां पे डालता रहता हूं, जहां पे जाकर के आप वहां पे अपने आंसर कर सकते हैं और अपने वोट दे सकते हैं। आप जान सकते हैं कि हमारी जो स्किल्ड है वो कितनी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि वहाँ पर आप जा कर के अपने स्किल को इवेलुएट कर सकते हैं कि हमने जो सीखा है वो कितना सीखा है, हमारा जो नॉलेज है वो कितना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।